नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना पर हर भारतीय को गर्व है और हो भी क्यों ना। यह भारतीय सेना ही है जो भारत को हमेशा दुश्मनों से दूर रखती है। भारतीय सेना अपनी जान पर खेलकर हमारे वतन को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाए रखते हैं। उनकी वीरता और कर्तव्य भावना के लिए पूरा देश उन्हें सम्मान की नजरों से देखता है। वैसे तो हम में से लगभग सभी को उनके योगदान और उपलब्धियों के बारे में कुछ न कुछ तो पता है ही, परंतु यहाँ हम जिन बातों का जिक्र करने जा रहे हैं उससे आपका भारतीय सेना के प्रति और सम्मान बढ़ जाएगा। भारतीय सेना दुनिया की कुछ सबसे बड़ी सेनाओं का हिस्सा है। यह भारत के रक्षा बलों में भी सबसे बड़ा है और सक्रिय बलों की अगर बात करें तो सेना का आकार बहुत बड़ा है। भारतीय सेना में करीब 1.2 मिलियन सक्रिय जवान हैं, तो वहीं करीब 1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर इतनी बड़ी सेना को मैनेज कैसे किया जाता है या फिर वह कैसे काम करती है। भारत सरकार भारत तथा सेना के प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसके निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है, जो सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्व के निर्वहन के लिए नीतिगत रूपरेखा और जानकारियां प्रदान करता है। भारतीय सशस्त्र सेना के 3 भाग हैं। पहला इंडियन आर्मी, दूसरा इंडियन नेवी, तीसरा इंडियन एयरफोर्स। भारतीय सेना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के साथ बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से राष्ट्र की सुरक्षा करना है ही साथ ही अपनी सीमा के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय सेना मानवीय बचाव अभियान भी चलाती है। भारतीय सेना भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के साथ राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख घटक भी है। विभाजन के दौरान 1947 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखा गया। इसे 2 नवनिर्मित देशों के बीच विभाजित किया गया था। 10 गोरखा रेजिमेंटों में से 4 को अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिया गया। 1835 में असम राइफल का गठन किया गया, जो देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। भारतीय सशस्त्र बलों की खुफिया शाखा सैन्य खुफिया निदेशालय यानी MI है। 1941 में सेना के लिए फील्ड इंटेलिजेंस तैयार करने के लिए एजेंसी की स्थापना की गई थी। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के साथ 4 प्रमुख युद्ध, पहला 1947 से 1948, दूसरा 1965, तीसरा 1971 और चौथा 1999 के दौरान लड़े गए। सभी युद्धों में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को धूल चटाई। सबसे प्रसिद्ध युद्ध दिसंबर 1971 में लड़ा गया था। युद्ध 14 दिनों तक चला था। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में बदल गया है। पाकिस्तानी सैनिक हार गई थी और उसमें लगभग 1000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा बारजून यानी सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान 16 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं। इस समय वहाँ दिन में -21 और रात में -32 डिग्री सेल्सियस पर पारा चला जाता है। ऐसे दुर्गम स्थान पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं हमारे जवान। सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित भारतीय सीमा की रक्षा के लिए 3000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। पाकिस्तान सियाचिन पर हमेशा से अपना दावा करते आया है, हालांकि पाक को सटीक जवाब मिल रहा है। इन 3000 जवानों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, तभी ये देश की सीमाओं की रक्षा कर पाएंगे। भारत सरकार सियाचिन पर मौजूद जवानों को हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसमें सैनिकों की वर्दी, जूते और स्लीपिंग बैग भी शामिल होते हैं। पिछले साल ही सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को पर्सनल किट दी गई थी। ये किट उन्हें अत्यधिक सर्दी से बचने के उद्देश्य से दी गई थी, क्योंकि आमतौर पर यहाँ मौसम इतना खराब रहता है कि सिर्फ गन शॉट फायर करने या मेटल का कुछ भी छूने से ठंड से उंगलियां अकड़ सकती है।
यानी फर्स्ट बाइट तक हो सकती है। ज्यादा दिन रहने पर देखने और सुनने में दिक्कत आती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, उंगलियां भी गल जाती है, कई बार काटने तक की नौबत आ जाती है। यहाँ पेट्रोलिंग के समय तेज हवाएं और ठंड फर्स्ट बाइट की दिक्कत खड़ी हो सकती है। सियाचिन को 1984 में मिलिट्री बेस बनाया गया था। तब से लेकर 2015 तक 873 सैनिक सिर्फ मौसम खराब के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। सियाचिन देश के उन गिने चुने इलाकों में से एक है जहां ना तो आसानी से पहुंच सकते हैं, ना ही दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध मैदान में जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पुलवामा में आत्मघाती हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर स्ट्राइक के खास मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद से दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बल जो हथियार इस्तेमाल करते हैं उनकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी माना जाता है। सबसे मजबूत होने के नाते यह दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए सबसे खास हथियार का इस्तेमाल करती है। जिन खतरनाक गन और बंदूकों की वजह से भारतीय सेना सबसे शक्तिशाली मानी जाती है उनमें से पिस्टल, इंसास राइफल। तो अब हम बात करने वाले हैं लड़ाकू विमानों, राइफलों से लेकर मिसाइल पनडुब्बियों तक भारतीय सेना के तीनों अंग में सबसे घातक हथियारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स की, जिसके पास दुनिया की चौथे सबसे बड़ी वायुसेना होने का रुतबा है। राफेल लड़ाकू विमान के आने से एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। राफेल जेट के 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है, हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान की तमाम खासियतों की वजह से दुश्मन भी इससे घबराया हुआ है। भारत में बना तेजस विमान कुछ समय बाद वायुसेना के लड़ाकू बेड़े के रीढ़ बनने जा रही है। LCA तेजस में तमाम तरह की नई प्रौद्योगिकियां शामिल है। यह एक हल्का युद्धक विमान है जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा एयरफोर्स में सुखोई, MiG-29, MiG-21, बाइसन, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल है। 350 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर भी भारतीय सेना में शामिल है। मिसाइलों की बात करें तो भारत की ब्रह्मोस्त्र मिसाइल एक मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल कुछ 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर से अधिक तक की रेंज में आती है। ब्रह्मोस्त्र समुद्र, जमीन और आकाश तीनों जगह से दुश्मन को निशाना बना सकती है। हाल ही में वायुसेना में शामिल हुई मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM बेहद घातक है। ये मिसाइल 70 से 100 किलोमीटर तक की दूरी को भेदने में कारगर है। इस मिसाइल को भारत की तीनों सेनाएं इस्तेमाल करेंगी। MRSAM से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, UAV, सबसोनिक और ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। वहीं आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। पिनका भी काफी लंबे रेंज तक दुश्मन पर वार करने में सक्षम है। पिनका MK1 पिनका का लेटेस्ट वर्जन है। पृथ्वी मिसाइल के 3 वर्जन हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। तीनों क्रमशः थल सेना, वायु सेना और जल सेना के लिए बनाई गई है। वहीं प्रहार मिसाइल कम रेंज वाली एक शक्तिशाली मिसाइल है। इसे खास तौर से थल सेना और वायु सेना के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, भारत के पास जल्द ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में आने वाला है। अग्नि 5 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसकी जद में चीन समेत कई देश आ रहे हैं। इसका वजन 50,000 किलो से भी अधिक है। यह 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। वहीं थल सेना को 72,000 सिंगसूर असल्ट राइफल मिलने से उसकी ताकत बढ़ गई है। वहीं रूस की घातक AK-203 राइफल जल्द ही भारतीय सेना को मिलने वाली है। इसके अलावा बोफर्स तोप, ब्रह्मोस्त्र, अग्नि एवं एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल समेत कई ऐसे हथियार हैं जो सेना को मजबूती देते हैं। इसके साथ आधुनिक पिस्टल, इंसास राइफल, असल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, माउजर, मशीन गन भी
थल सेना की ताकत में 4 चांद लगाते हैं। उधर अर्जुन और T-90 भीष्म टैंक का नाम सुनते ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। भीष्म 1 मिनट में 8 गोले फायर कर सकता है। भीष्म दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में गिना जाता है। इसके साथ ही अर्जुन MK1 भी थल सेना के लिए विकसित पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो दुश्मनों को खाक में मिलाने में माहिर है। भारतीय नेवी भी बेहद मजबूत है और इनकी शान है INS विक्रमादित्य। भारतीय सेना के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट्स में से एक INS विक्रमादित्य का वजन करीब 45,000 किलो है। इस पर लड़ाकू समेत तमाम तरह के युद्धक सजो सामान तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा नेवी के पास INS अरिहंत नाम के परमाणु पनडुब्बी है। एक और पनडुब्बी INS करंज कमीशन है जो भारतीय नौसेना की तीसरी पनडुब्बी है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। INS करंज भारतीय नौसेना के कलवरी प्रोजेक्ट 25 के तहत निर्मित की गई है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।